आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर के जो रिवर्स हैं उनके ऊपर क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ करेंगे। मतलब आज की जो वीडियो है वो एमसीक्यूज़ के ऊपर रहने वाली है, लेकिन एमसीक्यूज़ अगर हम देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवर्स और लेक्स जो है ना, रिवर्स और लेक्स जो जम्मू कश्मीर के हैं उनके ऊपर करेंगे। मैं इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है, सॉरी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और उनमें जो मेजर रिवर्स हैं वो सारे हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन देखें आप यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइज इन द हिमालयन कंटूर ऑफ लाहौल एंड सिप्ती। लाहौल एंड सिप्ती से कौन सा रिवर जो है वो राइज होता है? तो इन ऑप्शन में आप देखिए, झेलम है, रावी है, तावी है एंड चेनाब है। देखिए ऑप्शन के साथ चलेंगे हम। झेलम जो है आपको पता है कहाँ से निकल रहा है। ये झेलम की अगर बात करें तो ये वेरीनाग से निकलता है। ये आपने सब देखना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है झेलम के ऊपर। ओके, झेलम जो है ये कहाँ से निकल रही है? वेरीनाग से। वेरीनाग की बात करें तो कहाँ पर है ये? अनंतनाग में। ओके, कहाँ पर? ये अनंतनाग में। ओके, फिर आपने इस चीज़ में और भी ध्यान रखना है कि जो डल लेक है, डल लेक उसमें पानी किसका जाता है? झेलम का। फिर जो वुलर लेक है, वुलर लेक है उसमें पानी किसका जाता है? झेलम का जाता है। ओके, और लास्ट में ये बारामूला से होते हुए पाकिस्तान में एंटर हो जाती है ये रिवर। ओके, झेलम की बात करें। ओके, लेकिन अब आपको यहाँ से एक चीज़ और भी याद रखनी है। झेलम की बात करें तो झेलम जो रिवर है इसकी मेजर, एक्चुअली ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत सारी हैं और भी हैं, लेकिन जो मेजर हैं जो आपको याद रखनी है वो अगर बात करें तो एक है लिद्दर। ओके, लिद्दर रिवर है। फिर है सिंध रिवर, सिंध रिवर। फिर है एक नीलम, नीलम रिवर। नीलम रिवर की बात करें तो इसको किशन गंगा रिवर भी कहते हैं, किशन गंगा रिवर भी कहते हैं। ओके, जो किशन गंगा मतलब ये जो नीलम रिवर है ना, ये झेलम रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ओके, झेलम रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह से अगर लिद्दर की बात करें तो लिद्दर अगर आप ये निकल रही है कहाँ से? लिद्दर की बात करें तो ये निकलती है कहाँ से? पहलगाम से, पहलगाम से। ओके, उसके साथ अगर हम बात करें इस सिंध रिवर की, ओके, सिंध रिवर की अगर हम बात करें तो ये सिंध रिवर जो है ये आपका निकल रहा है कहाँ से? एक्चुअली ये है, दो स्ट्रीम्स हैं जो आपस में मिलती हैं। ओके, इसके मतलब दो स्ट्रीम्स हैं और वो हैं, एक निकलती है कहाँ से? एक निकलती है जोजिला के पास से, जोजिला के पास से। जोजिला की बात करें, अगर आप सोनामर्ग गए हैं तो सोनामर्ग से लगभग 15 या 20 किलोमीटर के आगे आप जाएंगे तो आपको जोजिला मिलेगा। वहाँ से एक नदी वहाँ से निकल रही है। ओके, और दूसरी जो है वो डचिनपुरा से निकल रही है, ठीक है, वो भी पहलगाम से निकली है। ये दोनों आके कहाँ मिल रही हैं? बालतल में, बालतल। ओके, ये दोनों आके कहाँ मिल रही है? बालतल में। और बालतल में मिलने पर ये क्या हो रही है, क्या बन रही है? सिंध बन रही है। ओके, सिंध। ओके, अब सिंध अगर आपने देखा होगा कौन सा, जो आप सोनामर्ग गए होंगे, सोनामर्ग नहीं गए तब भी आप जाना कभी, तो सोनामर्ग के साइड पर मतलब पहाड़ियों के बीच आप देखेंगे साइड पर आपको दिखेगा एक दरिया, रिवर जाता हुआ दिखेगा आपको, और वो दरिया जो है वो कौन सा है? सिंध है। वो दरिया कौन सा है? सिंध है वो। ओके, तो ये थी सारी ट्रिब्यूटरीज किसकी, मतलब जो हमने चला आगे झेलम रिवर के ऊपर। अब आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो आपने मिस नहीं करना है, सारा आपने ध्यान देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर रावी की। ओके, रावी की अगर बात करें तो रिवर रावी जो है ये जम्मू डिवीज़न का रिवर है। ओके, और ये अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ पर इंटर होता है? हिमालयस को छोड़ता है कहाँ पर? बसोली में, बसोली कठुआ में। ओके, वहाँ पर ये इंटर होता है कौन सा? रावी रिवर। ओके, रावी रिवर वहाँ पर इंटर होता है। अब देखिए रावी रिवर इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है इस रावी रिवर की? तो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, रावी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? उज रिवर है। ओके, उज रिवर भी कहाँ से है? ये भी कठुआ से ही गुजरती है। ओके, उज रिवर भी कहाँ से है? कठुआ से गुजरती है। ठीक है, अब रावी रिवर जो है इसकी एक चीज़ ये भी है कि ये बाउंड्री बनाती है किसके बीच में? बाउंड्री किसके बीच में? जम्मू कश्मीर के बीच में और हिमाचल प्रदेश के बीच में। ओके, और साथ ही साथ थोड़ा सा एक और बाउंड्री भी बनाती है किसके साथ? जम्मू कश्मीर की किसके साथ? पंजाब के साथ, बिल्कुल थोड़ी सारी जगह। ओके, तो ये थी रावी रिवर के ऊपर। अब है तावी। तावी की अगर बात करें तो ये निकलती है कहाँ से? ये निकलती है भद्रवाह से। ओके, भद्रवाह, भद्रवाह से निकलती है। भद्रवाह कहाँ पर है? डोडा में। ओके, भद्रवाह कहाँ पर है? डोडा में। और रेंज कौन सा है ये? मतलब भद्रवाह में एक रेंज है, नाम है उसका कैलाश, कैलाश रेंज। वहां से ये नदी क्या करती है? निकलती है कौन सी? तावी। फिर इसमें फिर ये उधमपुर पहुंचती है, मतलब उधमपुर से जम्मू, और जम्मू से फिर आगे जाते हुए ये पाकिस्तान चल जाती है। ओके, झेलम, तावी, रावी। अब है हमारे पास कौन सा? चनाब। चनाब जो है वो एक्चुअली दो नदियों से बना है, दो दरियाओं से बना। कौन सा वो? एक है चंद्रा और एक है बागा। ओके, अब देखिए चनाब रिवर की अगर बात करें तो इसके ऊपर भी आपने क्या करना है, देखना है। चनाब की बात हम यहाँ पर करते हैं। ओके, चंद्रा और बागा, इसकी बात करें तो ये निकलते कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। सीधा बात करेंगे हम कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में इंटर होती है। जम्मू कश्मीर में किस जगह पर, किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर होती है? ये होती है किश्तवाड़ में।
किश्तवाड़। ओके, किश्तवाड़ में इंटर होती है। अब किश्तवाड़ में इंटर होती है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसकी भी एक क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ओके, ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसकी चेनाब रिवर की। तो जो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वही उसी की बात मैं कर रहा हूँ, मरुसुदर। मरुसुदर रिवर जो है वो इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ओके, आप इसको ऐसे याद रखें, सी से चेनाब हो गया और एम से मरुसुदर हो गया, तो सी एम। ओके, चेनाब की कौन सी है, मरुसुदर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेकेएसएसबी ने। ओके, तो ये आपको याद रखनी है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है। ओके, तो ये था हमारे पास किसमें, एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था इसमें कि अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शंस के साथ क्या, ऑप्शंस तो देखेंगे लेकिन उनके साथ जितना भी जुड़ी हुई जो चीज़ होगी, लिंक होगी ना, वो सारी हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हमारी चीज़ होगी क्लियर। ओके, चलिए अब हम इसको थोड़ा नहीं पूरा रफ भी कर लेते इसको। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स मेक्स द रिवर चेनाब। तो कौन से दो रिवर है जो चेनाब को बना रहे, अभी हमने ऊपर कर दिया है ये कि चंद्र और बागा जो है ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, चेनाब बना रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट, चेनाब रिवर इंटर्स इनटू जम्मू एंड कश्मीर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। तो जम्मू और कश्मीर में ये इंटर तो हो रहा है चेनाब, लेकिन जम्मू के किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ये, तो कहाँ पर ये, किश्तवाड़ में। कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ की एक चीज़ आपने ये भी जान लेनी है कि किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मतलब एरिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है, किश्तवाड़ है। ओके, ये चीज़ भी ध्यान में रखना, पूछ लेगा कभी ना कभी तो ये क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट हमारे पास, नेम द रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने किया है ऊपर कि जो तावी रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, तावी रिवर। तावी रिवर का जो सोर्स है वो कैलाश कुंड है। ओके, ग्लेशियर, कैलाश कुंड ग्लेशियर है कहाँ पर, भद्रवाह से। भद्रवाह कहाँ पर, डोडा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, चिनैनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, वो किसके ऊपर है, तावी रिवर के ऊपर। ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अभी हम इनके क्या करेंगे, जो ओल्ड नेम है उनके ऊपर बात करेंगे। ओके, जैसे देखिए रावी रिवर है, रावी रिवर का एंशंट नेम क्या है, पुरुषनी। झेलम का क्या है, विटास्टा। चलिए इसको रहने दे, लेकिन इसका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हाँ, अब ऊपर चलते हैं। हाँ, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ रावी रिवर कितनी है उसकी, 720 किलोमीटर रावी रिवर की। ओके, नेक्स्ट है, नाज एंड बिन्नी नाला आर द ट्रिब्यूटरीज। जो नाज और बिन्नी नाला ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, उज रिवर की है। ओके, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, उज रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये आपने पहले ही कर लिया अभी। ओके, द सोर्स ऑफ झेलम रिवर, जो झेलम रिवर है उसका सोर्स क्या है, वेरीनग स्प्रिंग। ओके, ये सोर्स है इसका, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है कि जो झेलम, कहीं ना कहीं वो इधर उधर करके क्वेश्चन डाल ही देते हैं ये वाला झेलम रिवर का। तो ये वेरीनग कहाँ पर है, अनंतनाग में। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नीलम रिवर इज ऑल्सो नॉन एज, देखिए नीलम रिवर को कृष्ण गंगा रिवर भी कहते हैं। एक्चुअली देखिए कृष्ण गंगा रिवर हम इसको इंडिया में कहते हैं। ओके, कृष्ण गंगा हम इसको इंडिया में कहते हैं, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, नीलम रिवर कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर मतलब जो पाकिस्तान से जब ये रहे थे तो पाकिस्तान में अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर एक नीलम वैली भी है, वो इस रिवर के ऊपर है, मतलब नीलम रिवर के ऊपर है। उन्होंने क्या कर दिया, इसको नीलम वैली का नाम दिया हुआ है। नीलम वैली का कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में। अगर आपने वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी, रील्स वगैरह देखी होंगी, तो वहाँ पर वो इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर होते हैं, वो बीच में आपको दरिया आपको मतलब आपने देखा होगा। ओके, तो नीलम वैली के ऊपर, ठीक है, नहीं तो सर्च करके देख सकते हैं। चलिए छोड़िए इसको, ये तो हम ऐसे बात करने शुरू हो गए। नेक्स्ट है, मानसर लेक इज सिचुएटेड ऑन विच माउंटेन रेंज। मानसर लेक जो है वो कौन सी माउंटेन्स के ऊपर है, शिवालिक के ऊपर है। ओके, कौन पर है, शिवालिक। देखिए अगर माउंटेन रेंज की बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन से आते हैं, देखिए अब सब कुछ देखना, काराकोरम। ओके, फिर उसके आगे आएगा लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, ज़ंस्कार। ओके, काराकोरम है, लद्दाख है, ज़ंस्कार है, फिर आपका आता है पीर पंजाल। ओके, और फिर आता है आपके पास कौन सा, शिवालिक। ये जम्मू वाला, जहाँ से जम्मू शुरू हो रहा है, पीछे पहाड़ियाँ जो इसकी, यहीं से मतलब जहाँ पीर पंजाल खत्म होता है ना नीचे आते वक्त, वहीं से फिर शिवालिक शुरू हो जाता है। तो जम्मू और ये इससे नीचे वाला आने वाला कौन सा सारा आएगा, किस में आएगा, शिवालिक में आएगा। और आप देखें मानसर लेक, मानसर लेक कहाँ पर है, जम्मू रीजन में है ना। ओके, तो यहीं पर आपके पास क्या बन जाएगा, ये शिवालिक में है। ठीक है, उसी तरह से पीर पंजाल इसको रहने आप। ओके, हाँ, तो ये कहाँ पर है, ये इसमें ये है। और उसके बाद आप देखिए एक है मानसर, अब मैं यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो आपकी दूर करता हूँ। मानसर है, एक है सुरिनसर, सुरिनसर, ये दोनों एक ही जगह है। ओके, लेकिन जो है सनासर, एक इनमें अलग है सनासर। सनासर की बात करें ना तो ये कहाँ है, पत्नी टॉप के पास है, मतलब पत्नी टॉप पर है। ओके, जहाँ पर पत्नी टॉप है ना, पत्नी टॉप के पास है। ओके, पत्नी टॉप कहाँ पर है, उधमपुर में। ठीक है, ये वहाँ पर है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सनासर जो है कहाँ पर, उधमपुर में, पत्नी टॉप के पास है। ओके, ये दोनों वहाँ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच लेक ऑफ जम्मू रीजन इज विच इज ए मच लाउड पिक्चर्स
टूरिस्ट स्पॉट, तो कौन सा है वो? देखिए आपको पता है अंचार लेक, अंचार लेक तो ये जम्मू में थोड़ी ना है, ये कहाँ पर है? अंचार लेक की बात करें तो ये गांधरबल में, ओके, और इसी के बैंक पर जो है गांधरबल जो लोकेटेड है, ओके, सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें डल लेक की, डल लेक आपको पता है कहाँ पर है? ये आपका श्रीनगर में है, और आप बचा आपके पास एक सूर्य आंसर, तो यही इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा, ओके। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे गांधरबल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच लेक, अभी हमने ऊपर किया, ये मैंने आपको बताया है कि गांधरबल टाउन जो है वो किस बैंक के किस लेक के बैंक पर सिचुएटेड है, तो वो कौन सा है? अंचार लेक, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 14, विच लेक सिचुएटेड ईस्ट ऑफ श्रीनगर, कौन सा लेक है जो श्रीनगर के इसमें श्रीनगर के ईस्ट पर है, तो कौन सा है? डल लेक, ओके। इसके ऊपर बात करने की मुझे लग रहा है जरूरत नहीं है, ओके। डल लेक जो है वो उस पर है। उसके बाद है वुलर लेक, वुलर लेक की बात करें तो ये हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी लेक जो है वो कौन सी है? वुलर लेक ही है, ओके। गंगाबल लेक और कौनसर नाग लेक, चलिए इनके बारे में आगे बात करेंगे जहाँ पर ही होंगे। नेक्स्ट विच लेक इज नॉन एज ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, तो ये आपको फैक्ट से याद रखना है, ज्यूल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं? डल लेक को कहते हैं। इस नेक्स्ट अब हमारे विच लेक इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ईस्ट स्लोप्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स के, इसमें नॉर्थ ईस्ट जो स्लोप्स है हरमुख माउंटेन्स के, उस पर कौन सा जो लेक है वो सिचुएटेड, तो कौन सा? वो गंगाबल लेक है। अभी आपने ऊपर देखा गंगाबल लेक, तो वो कहाँ पर है? इसमें हरमुख माउंटेन्स पर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच लेक इज सिचुएटेड बिटवीन द पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज इन एक्सट्रीम साउथ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, एक सेकेंड, हाँ, तो वो कौन सा है? कौनसर नाग लेक, ओके। नेक्स्ट हमारे पास शेषनाग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन, शेषनाग लेक किसमें? अनंतनाग में, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, तो अभी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर 4 हैं, पहला वुलर है, दूसरा और होगा, तो आपको याद रखना है, यही है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो हमारी इंडिया का वो कौन सा है? वुलर लेक है। जम्मू कश्मीर का तो फिर होगा ही होगा अगर इंडिया का है, ओके। हाँ चलिए नेक्स्ट ऊपर चलते हैं हम, यहाँ से नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस स्प्रिंग्स ऑफ कश्मीर वैली, कौन से फेमस स्प्रिंग जो है कश्मीर वैली के है? तो देखिए यहाँ पर एक है वेरीनाग, मार्टंड, ओके। वेरीनाग और मार्टंड की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आपका अनंतनाग में, ओके। देखिए एक मार्टंड सन टेम्पल भी है, कहाँ पर है वो है अनंतनाग में। किस जो मार्टन टेम्पल है किस गॉड को ये या इसमें डेडिकेट करता है, तो वो कौन सी है? सन को, ओके। उसी सन का नाम है तो उसी पर है, ओके। उसी के साथ वेरीनाग स्प्रिंग है जो सोर्स है किसका? झीलम रिवर का, ओके, ये भी है स्प्रिंग है। उसी तरह से सुखंद और तुलामुला ये भी कहाँ पर हैं? इनकी बात करें तो ये भी फेमस स्प्रिंग है किसके? कश्मीर वैली के, ओके। देखिए आपको पता है 10 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे किसके हैं वो कश्मीर रीजन के हैं, और 10 हमारे किसके हैं? वो जम्मू रीजन के, ओके। एक्चुअली अभी हम इन दोनों के ऊपर क्या कर रहे हैं? 10 जो हैं इनके ऊपर जो भी फेमस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ एंशिएंट लेक ऑफ, मतलब ये वुलर लेक है, इसका नाम क्या था? तो इसमें क्या था? महापद्मा, ओके। एक्चुअली आप देखेंगे पद्मा जो है ये भी किसी रिवर का एंशिएंट नाम है, या किसी जगह पर उसको बोला जाता है पद्मा, ओके। किस रिवर का? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट है द मेन रिवर्स दैट फ्लो थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से कौन से रिवर से जो फ्लो करते हैं? देखिए चनाब, आपको पता है जम्मू कश्मीर से फ्लो कर रहा है, इंडस बिल्कुल, झेलम बिल्कुल, ओके। तो ये सारे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, अगर आप पोस्ट देखेंगे तो पोस्ट में भी ये क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी चेक करते रहें, ठीक है। द माइटिएस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रावी, सतलज, यहाँ ऑप्शन नहीं है, चनाब है और इंडस है, ओके। तो आप देखिए हमें पता है कि जो माइटिएस्ट रिवर है हमारे जम्मू कश्मीर का वो कौन सा है? वो है कौन सा? आ जा सामने, चनाब रिवर, ओके। कौन सा? ये चनाब रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई एल्टीट्यूड लेक्स इन द ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक रीजन एंटायरली विद इन इंडिया ट्रांस हिमालयन रीजन में लाई कर रहा है वो, और सबसे बड़ा कौन सा है वो? तो सोमोरेरी लेक, ये कहाँ पर है? अगर इसकी बात करें तो वो कहाँ पर है? अगर मैं सही चाह रहा हूँ तो सिक्किम के बीच में, ओके। हाँ बट आपके लिए ये काम दिया मैंने, इसको चेक भी करना है आपने, ओके। सिक्किम, ओके। तो सोमोरेरी, हाँ, छोलमाऊ लेक भी कहते हैं इसको, ओके। और 2-3 नाम हैं इसके, तो ये कहाँ पर है? सिक्किम में, ओके। हाँ लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक है ये, ओके। हाँ तो आप यही थी हमारे पास एक 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो कि आपके पास आपके साथ लाई है, एक रिवर्स के ऊपर लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि लंबा रखने से आप थोड़ा बोर हो जाते हैं, इसलिए वीडियो को लंबा रखा भी नहीं है, ठीक है। सो चलिए, अब अगर वीडियो को लगी हो अच्छी तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताएं आपको वीडियो को लगी कैसी है, ठीक है ना। और चलिए अभी हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।